भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो भी कहता है, जो भी वादा लोगों से किया था, सब वादा को निभाया गया है। भाषण करते थे कि हम नौकरी देंगे, मेरी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे लोगों को, युवाओं को। जो नारा एनडीए ने दिया है 2025 225 प्लस सीटें एनडीए जीतेगी। देखिए, भाजपा जो है सो थेथरों की पार्टी है। जो बोलेगा एक बोलेगा तो सब बोलेगा वही बात। 15 लाख रुपए का किसने वादा किया था? झूठ बोलता है, अकेले अकेले लड़के फरिया लेवे, अगर इतना ही दम है उनमें। हराते नहीं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग होता निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार बनती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से वरिष्ठ नेता देव कुमार चौरसिया हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, चुनावी वर्ष है, हाजीपुर से आप पिछली दफा भी चुनाव लड़े थे और इस बार भी चर्चा काफी है जोर शोर से कि हाजीपुर से आप चुनाव लड़िएगा, क्या कुछ कहना चाहिएगा? पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना जानकारी रखा कि हम चुनाव लड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से पार्टी ने कहा है कि आप ही को चुनाव लड़ना है और हम 2020 के चुनाव में 83,000 के लगभग वोट ला करके पिछड़ गए थे, मात्र 2900 वोट से। और निश्चित रूप से इस बार हम लोग जीतेंगे तो एसपी जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, और उनका कद बढ़ा है, इसलिए हम लोगों का भी अच्छा है। देव कुमार चौरसिया को हाजीपुर की जनता को क्यों जरूरत है? हम हाजीपुर के रहने वाले हैं, मूल तो हाजीपुर के रहने वाले हैं और समाज का काम हम विगत 30 सालों से करते आ रहे हैं। और 88 में वार्ड का सदस्य बने थे, वार्ड अध्यक्ष बने, वार्ड कमिश्नर बोलते थे उस समय नगर पालिका में। उस समय से हम लगातार समाज का काम करते आ रहे हैं। समाज के सेवा में, शिक्षण संस्थान के तरफ से, और तमाम में हम लोग जो सामाजिक काम होते हैं उस काम में आगे बढ़ के काम करते हैं। आप कैसा हाजीपुर चाह रहे हैं, कैसा होना हाजीपुर हम लोग चाहते हैं कि स्वच्छ हो, वातावरण अच्छा हो, अच्छे से लोग रहें, और जो गंदगी जो हाजीपुर शहर की है वो कैसे दूर होगी उसका मास्टर प्लान बना करके ही काम करे सरकार, तो ज़्यादा अच्छा है। अभी जो स्थिति है, मास्टर प्लान कोई बनता नहीं है। जो फंड आया, जहां मन हुआ उतना वहां खर्चा कर दिया। अभी हम देखे हैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से ही कि गांधी आश्रम में एक सड़क बना था, आज से 5-6 महीना पहले बना, वो टूट गया। फिर उसको रिपेयर किया और रिपेयर करने के बाद दिखा रहा था, वहाँ चैनल वाले दिखा रहे थे कि गिट्टी जो है, गिट्टी पूरा उखड़ा हुआ है, हाथ से उठाने पर उठ जाता है। तो निश्चित रूप से उस तरह का काम नहीं होना चाहिए, काम सही से हो। लेकिन सही से कैसे होगा, कमीशन खोरी ख़त्म होगी तब जा करके आपको सही से काम करेगा। हाजीपुर में लंबे समय से बीजेपी की सीट रही है और बीजेपी ही जीतती आई है, इसका क्या कारण है? देखिए, आदमी अपने अपने तरीके से आकलन करता है। नित्यानंद राय जी यहाँ के विधायक रहते थे, वो 90 में भी लड़े, 95 में भी लड़े, लेकिन हार गए। जब समता पार्टी और भाजपा एक जगह होकर के लड़ा तब बीजेपी आई है हाजीपुर से। ऐसा नहीं कि अपने बल पर, अपने कद पर कोई लड़ ले और जीत गया हो, ऐसा नहीं है। अभी भी आप देखिए कि 5-6 पार्टी की ज्वाइंट है भाजपा के साथ, इसलिए वो जीत जाते हैं। अकेले अकेले लड़के देख लेंगे तो किसी के मत पर वो नहीं निकलेंगे। अभी का जो हाल है, जो रोड यहाँ हाजीपुर नगर का है, इतनी दयनीय है कि कहाँ कौन गिर जाएगा, कौन किसका पैर टूट जाएगा, किसका मोटरसाइकिल फंस जाएगा, किसका 4 चक्का फंस जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। निश्चित रूप से बहुत ही रद्दी सड़क का स्थिति है, लाइट का स्थिति भी रद्दी है। और हाजीपुर का पानी जब तक नहर में नहीं गिरेगा, बरसात का पानी, और नहर भी है हाजीपुर में, नहर भी है, लेकिन नहर का उड़ाहनी 20 साल से नहीं हो रहा है। अगर नहर से पानी निकल जाएगा तो कहीं दिक्कत नहीं है, पानी नहीं लगेगा, रोड ख़राब नहीं होगा। लेकिन यहाँ रोड लोग जान के ख़राब करता है कि इसमें लूट खसोट हम लोग करें मिलेगा। आप नौकरी देने की बात कह रहे हैं, नौकरी तो नीतीश कुमार दिए हैं, न कि तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे जब 17 महीने के सरकार में थे, तो मुख्यमंत्री का काम होता है नौकरी देने का, ना कि उप मुख्यमंत्री का। नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल के दरमियान तो नौकरी दिए नहीं वो। और वो कहते थे, तेजस्वी जब बोलते थे, भाषण करते थे कि हम नौकरी देंगे, मेरी सरकार आएगी तो हम नौकरी देंगे लोगों को, युवाओं को,
तो नीतीश कुमार कहते हैं कि आपके अपने बाप के यहाँ से लाएगा, जेल में से लाएगा नौकरी या पैसा पैसा कि वहाँ देगा लोग को। तो नीतीश कुमार का कभी भी मन नहीं था कि बिहार के छात्रों को, बिहार के लोगों को नौकरी मिले और लोग पलायन में जाए, यहाँ से हटे, गरीब लोग अलग जाए काम करने के लिए और इनका राज चलता रहे, ये अगर चाहते हैं। नीतीश कुमार नौकरी देने का उनका मन नहीं था, मतलब नहीं था, तो फिर जनता उन्हें बार बार क्यों फिर वोट कर रही है? जनता युवा भी उन्हें वोट कर रहे देखिए, हैं। जनता उनको वोट करती थी, 43 सीट पर नहीं आते हैं। वो अलायंस करते हैं जिसका, देखिए गांव देहात में भी लोग कहता है कि जो लाज शर्म छोड़ दिया उसको कुछ कहना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार शर्म हया छोड़ दिए और 43 सीट पर वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उनसे अधिक सीट तेजस्वी यादव का था, उनसे अधिक सीट भाजपा का है। लेकिन ऐसा समीकरण बन गया है कि नीतीश के बगैर अगर नहीं, लोगों को डर है, भाजपा के का डर है कि हम यदि अलग हट जाएंगे तो चल जाएगा तेजस्वी यादव के साथ है, इसलिए लोग बना के रखे हुए हैं उनको। आप देखे हैं कि पिछले विगत चुनाव में 20 सीट के लगभग हम लोगों को हराने का काम किया गया है सरकार के द्वारा, और पूरे बिहार में 20 सीट अगर जो हराते नहीं, अगर ईमानदारी से काउंटिंग होता, निश्चित रूप से हम लोगों की सरकार बनती, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनती और बिहार का विकास होता। 2025 में 225 सीटें की बात कह रही है बीजेपी की, 225 सीट तो 2025 में हम लोग लाएंगे ही लाएंगे। देखिए, भाजपा जो है सो थेथरों की पार्टी है, जो बोलेगा एक बोलेगा तो सब बोलेगा वही बात। आप 400, उन्होंने नारा दिया था कि देश में 400 सीट लाएंगे, लाए कितना? 240 को। इस बार ये 225 कह रहे हैं। आपको लगता है कि 225 किसी कीमत पर, जब लड़ेगा ही नहीं भाजपा तो लाएगा कहाँ से? कई पार्टी मिल करके लड़ेगा 225 या 243 पर, तो 225 लाने वाला है। झूठ बोलता है, अकेले अकेले लड़ के फरिया लेवे। अगर इतना ही दम है उनमें तो अकेले अकेले भाजपा अलग लड़ ले, जदयू अलग लड़ ले और आरजेडी अलग लड़ ले, तो हो जाएगा उनका हिसाब किताब सही से। आप चुनाव लड़ते हैं लेकिन आपकी ही गली में सड़क नहीं है, क्या वजह है? किसके, कौन जिम्मेदार है इसके? आप तो आए हैं तो देखे होंगे, और निश्चित रूप से यहाँ का जो प्रशासन है, नगर परिषद का प्रशासन है, और यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, उत्तरदायी तो उन्हीं का है। देखिए, हमारे घर से जहाँ से आप आए हैं पानी हेल करके, उससे आगे 100 मीटर आगे पासवान का इलाका है। 5 वोटर पासवान है, जो चिराग पासवान का वोटर है। और यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं उससे 100 मीटर के 50 मीटर पीछे रविदास का टोला है, और हम लोग भी हैं। तो मान लें कि हम लोग तो चुनाव लड़ते हैं तो वो कहेंगे कि ये हमारा दुश्मन है, लेकिन बाकी लोग तो उनके हितैषी हैं, तो क्यों नहीं रोड बनवाते हैं? रोड तो बनवाने का काम है नगर परिषद का और विधायक का, एमपी का। बैठक जो डीएम के यहाँ बैठक होता है, योजना समिति का बैठक होगा, उसमें तो वही लोग जाएंगे, बाहरी आदमी तो जाएंगे नहीं। हम तो राय दिए थे डीएम को, इसके पहले जो डीएम थी, कि आप जो वार्ड कमिश्नर है 45 को, उनको भी रखिए, और शहर के जो गणमान्य समाज सेवी हैं उनको भी रखिए, उनसे भी राय लीजिए। तो मेरी बात को सुना कर दिया, नहीं सुना। अगर राय लेते बाहरी आदमी से भी तो निश्चित रूप से कुछ हद तक कल्याण हो जाता लोगों का। लेकिन यहाँ के अभी फिलहाल जो यहाँ पे विधायक है अवधेश सिंह, उनसे अभी कुछ दिन पहले मेरी इंटरव्यू हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की थी कि फिर से एक बार हाजीपुर में मेरी ही जीत होगी, बीजेपी की ही जीत होगी, और एक बार फिर से हम एमएलए विधायक बनेंगे और फिर से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बनेगी। जब कोई पार्टी अपने पार्टी का शिकायत कर सकता है क्या? लेकिन दावे तो कर रहे हैं ना। दावा तो करेगा ही। दावा तो जनसुराज भी कर रहा है। दावा तो जनसुराज भी कर रहा है कि हमारी सरकार बनेगी। दावा करने से क्या होता है? दावा करने से, अगर अलायंस नहीं करेंगे, अब जिसके पास एक सदस्य नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा के पास, जिसके पास 3-4 को सदस्य है, मांझी के पास, जिसके पास चिराग पासवान के पास एक सदस्य नहीं है, उन लोग को भी लेकर साथ लेकर चुनाव लड़ रहा है। तो चुनाव लड़ने के लिए मनाही नहीं है, और जनता जानती है। जनता इस बार मन बनाए हुए है कि तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। इस बार रहेगी आपके चुनाव में, और जनता का कितना सपोर्ट आपको मिलेगा? जनता का सपोर्ट हमको पूरा मिलता है। पिछले बार भी मिला था, इस बार भी मिलेगा। पिछले बार पोस्टल बैलेट को प्रशासन ने गलत करके और कैंसिल करवा दिया। पोस्टल बैलेट का गिनती 400 का हुआ, बाकी का छटनी कर दिया, इसलिए हम लोगों को हारना पड़ा। और प्रशासन ही गलत है, विधायक जो गलत है तो है ही, प्रशासन गलत है। और नित्यानंद राय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका प्रभाव उनके काम आ गया, इसलिए वो जीत गए।
धन्यवाद सर समय देने के लिए। हमारे साथ देव कुमार चौरसिया थे जिनसे चुनावी मुद्दे पर विधानसभा को लेकर चर्चा हुआ। इन्होंने सारे कुछ बताया कि हाजीपुर में कैसा विधायक होना चाहिए और अभी जो फिलहाल यहाँ के विधायक है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें और मशक्क़तें जनता को झेलनी पड़ती है। लेकिन अगर तेजस्वी की इस बार सरकार बनती है तो काफ़ी जो दिक्कत है जनता को वो सारी जो है हम लोग समस्या का निदान करेंगे। खैर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से कमेंट जरूर करके बताइएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता की टाइल्स, सैनिटरी वेयर और बाथ फिटिंग्स उत्पादों के लिए एक बार मौका देकर देखें। श्री इंटरप्राइजेज, सेरा टाइल्स, दिग्गी कला, हाजीपुर।